और उसका जानना, उसका बोध प्राप्त करना, उसको जान करके अपने आप को उसके अंदर लय कर देना, उसका संग करना, उसमें अपनी वृत्तियों का समावेश कर देने का नाम सत्संग है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो सत्य क्या है। उस सत्य को जानने के लिए महान पुरुषों की जरूरत पड़ती है। सत्संग एक महान उत्तम द्रव है। इससे कीमती द्रव इस ब्रह्मांड के अंदर और कोई दूजा नहीं है। गुरु सत्संग सा सौदा नहीं, सत्संग सा सौदा नहीं, भाव भक्ति सा माल, पर नित्यानंद उनको मिले रे जिन पर गुरु दया। सत्संग जैसा उत्तम द्रव इस भूमंडल के ऊपर और कोई दूजा नहीं, लेकिन बिना भाग्य से प्राप्त नहीं होता। सत्संग सर्व साधन की मां है। सत्संग से श्रद्धा उपजती है, श्रद्धा से सतगुरु की प्राप्ति होती है, सतगुरु से सत्य वस्तु का बोध प्राप्त होता है, सत्य वस्तु का बोध प्राप्त कर जीव कल्याण को प्राप्त हो जाता है, उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है, भाग्य समझ जाता है, जीव कल्याण को प्राप्त होता है। इसलिए सत्संग एक बहुत महान उत्तम द्रव है। प्रमाण दिया महापुरुषों ने, तात मिले पुनि मात मिले, शुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई। ये संसार के प्राणियों, महापुरुष फरमा रहे हैं, इस ब्रह्मांड में आकर के माँ बाप की प्राप्ति होती रही है, और जब जब तू इस ब्रह्मांड में आएगा माँ बाप की प्राप्ति होती रहेगी। तात मिले पुनि मात मिले, यहाँ आकर के शुद्ध भ्रात मिले, शुद्ध कहते पुत्र को, यहाँ पुत्र आदि का सुख प्राप्त हो सकता है, भाई बहन का सुख भी प्राप्त हो सकता है, ये तो संभव है, लेकिन तब भी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तात मिले शुद्ध तात मिले पुनि मात मिले, शुद्ध भ्रात मिले, युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, मनवांछित पाई। यहाँ आकर के तो राजा भी बन सकता है, हाथी घोड़ों की सवारी भी मिल सकती है, मनवांछित फल भी प्राप्त हो सकते हैं इस संसार सागर में आकर के, तब भी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले, बैकुंठा जाई। लोक और परलोक की प्राप्ति भी हो सकती है, तब भी कुछ भी प्राप्त नहीं। तो महान पुरुषों ने फरमाया, लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले, बैकुंठा जाई। रे सुंदर और सभी सुख पावत, पर संत समागम दुर्लभ मेरा भाई। महान पुरुषों की संगत, संतों की संगत, महान पुरुष फरमाते हैं कि और सब कुछ संभव है, हो सकता है, लेकिन यही अति दुर्लभ है। तो इसलिए सत्संग अति दुर्लभ पदार्थ है, उत्तम भाग्य के बगैर इसकी प्राप्ति नहीं होती। अभी प्रमाण चला कर वाणी के अंदर आया था कि सत्संग गंग की धारा, कोई नहाएगा नावनिया, ये अटल सत्य है। सत्संग जैसा उत्तम पाक पवित्र गंगा और कोई नहीं। ये नदियों का जल जिन गंगाओं में तुम स्नान करने जाते हो, ये बाहर के शरीर का मैल उतार सकता है, लेकिन इसके अंतर के मल अंतर के अंदर लगे हुए हैं, अंतर के मल को ये गंगाओं का जल साफ नहीं कर सकता। प्रमाण भी दिया महापुरुषों ने, तो पूछा भी है कि तन का मंजन जल है, ये तन तो जल से साफ हो जाएगा, बाहर से तो साफ कर सकता है। तन का मंजन जल है, और जल का मंजन कौन? कहे कबीर सुनो वे साधु, इस पवन का मंजन कौन? जल की सफाई कौन से हो जाती है? तन की सफाई जल से हो जाएगी, लेकिन तेरे अंदर जो पवन जा रही है और तेरे शरीर के अंदर सारा विष्टा भरा हुआ है, एक एक श्वास तेरे अंदर जाकर के गंदा हो रहा है। महान पुरुष कहते हैं कि उसकी सफाई का युक्ति क्या है तेरे पास? उसकी सफाई कैसे करोगे, कैसे होगी?
तो सत्संग एक उत्तम गंग धारा है जो अंतर के मनों को साफ करती है। कैसे करके? यानी जो प्राणी सत्संग में जाता है, महान पुरुष कहते हैं कि उसका संपूर्ण स्नान हो जाता है। कैसे? संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, जो जो पग धरनी पड़े तो कोटि जग समान। कि संपूर्ण श्रद्धा और अपने सतोगुणी आत्मा सहित जब किसी महान पुरुष के दर्शनों के लिए तो सत्संग की तरफ तेरे कदम बढ़ते हैं, तो श्रद्धा से पृथ्वी के ऊपर रखा हुआ तेरा एक एक कदम करोड़ों यज्ञ के समान है। ऐसा महान पुरुषों की वाणी कहती है। फिर जब तू किसी महापुरुष के पास गया, सत्संग में गया, तेरे चरण कमलों की जो सफाई हो जाती है, ये पाक और पवित्र हो जाते हैं। जब किसी महापुरुष को जाकर के तेरा सिर झुकता है, तेरे अहंकार का विनाश हो जाता है, तेरे सिर से पापों की गठरी गिर पड़ती है। जब किसी महान पुरुषों के दर्शन अपने नेत्रों से करता है, तेरे नेत्र निर्मल हो जाते हैं, पापी जीव के नेत्र निर्मल हो जाते हैं उत्तम पुरुषों के दर्शन मात्र से। जब उनके प्रवचन अपने श्रवणों से सुनता है तो कानों की सफाई हो जाती है। जब उनके वचनों को अपने हृदय में धारण करता है तो हृदय कवल के मल साफ हो जाते हैं। जब तेरे हाथ किसी महापुरुष के चरणों को स्पर्श करते हैं, तेरे हाथ इंद्री पवित्र हो जाती है। तो इस प्रकार से जब किसी महापुरुष का शीश पर हाथ रखा जाता है तो तेरी आई हुई विपताओं के प्रति, तेरी आई हुई बलाओं के प्रति महान पुरुषों का वो हाथ छत्र के समान तेरे शीश पर है। तभी तो कहा महान पुरुषों ने, तेरे सामर्थ्य गुरु प्रत्यक्ष रहे फिर कौन कमीरे दास, और रीति सीधी चवर डुलावे मुक्ति तेरे पास। ढूंढ किसे रहा है? इस प्रकार से सत्संग की अनंत महिमा है। फिर जितने भी महापुरुष आए उन सब की जननी सत्संग ही तो है। चाहे वो ब्रह्मा जी रहे हों जिन्होंने सृष्टि की रचना की, चाहे वो विष्णु जी रहे हों जिन्होंने विश्व के पालन करता, चाहे वो संहार करता महादेव रहे हों, लेकिन वो भी उनकी भी उत्पत्ति सत्संग से ही हुई है। बृहस्पति जियों की शरण की, उन महान पुरुषों की संगत करने से उत्तम गति को प्राप्त हुई। तो इसलिए प्रेमियों, सत्संग सा और सौदा नहीं है। जाके लिए जप तप साधना करत रहू, जाके लिए योगी पौन शीश में चढ़ाए हैं, जाके लिए ज्ञान ध्यान व तीर्थ व्रत कर, जाके लिए देव ने की पूजना कराए हैं, जाके लिए वेद चार खोजना करत रहू, अरे जाके लिए चित्त ताही एक ठोर लाए हैं, पर्ण में गुलाब देव संत ने का संग कर, शीघ्र सुखैन सोई गाल भी ना पाए। कि जिसके लिए तू जब तक करता है, तीर्थों पर जाता है, वेदांत के अंदर तू जो है मगजपच्ची करता है, पवन चढ़ाता है शीश के अंदर, कहता है जिसको प्राप्त करने के लिए, अरे महान पुरुषों की संगत करने से वो बिना शरीर को कष्ट दिए बड़ा सहज प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से सत्संग की अनंत महिमा सभी महान पुरुषों ने गाई है, लेकिन सत्संग का समझना अति आवश्यक है। प्रेमी जनों, सत्संग मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक वायरिंग होता है, एक आंतरिक सत्संग होता है। वायरिंग सत्संग तो वो होता है कि गाने वाले ने गा दिया, सुनने वाले उठ करके चले गए, ना गाने वाले को पता मैंने क्या कह दिया, ना सुनने वाले को पता कि इसने क्या कह दिया। बस सुना और अपने प्रसाद पूर दिया, सत्संग हो गया, चले। एक होता है कि वाणी, महान पुरुषों की वाणी, शब्द वाणियों के निशाने खड़े होते हैं और महान पुरुषों का एक कर्तव्य बन जाता है संतों का कि उस वाणी का संपूर्ण निर्णय करके जीव की बुद्धि के अंदर डालें कि वो क्या है, इसका अर्थ क्या है। नहीं तो फिर अंधे और गूंगे वाली बात हो जाती है। अब यहां एक दृष्टांत लगता है। वायरिंग सत्संग हो रहा था एक जगह, एक माई थी, उसके पास रेवड़ था, भेड़ बकरियां थी 100-150। अब उनके अंदर बीमारी आ गई, वो भय भय करके वो बकरियां मर गई सारी उसकी। अब वो माई बड़ी रोई, बड़ी परेशान हुई, नींद नहीं आई। पड़ोस के अंदर एक भाई सत्संग कर रहा था, सत्संग वायरिंग चल रहा था, बड़ी धूमधाम से गाया बजा रहा। माई ने सोचा सत्संग हो रहा है, चलो कुछ तो शांति मिलेगी, सत्संग में चली गई। और वहां
वो नजदीकी उस महापुरुष के पास जा बैठी, बड़े जोर से गाया बजा रहा था, वो माई रोने लगी। दिन निकल आया, सुबह हुई, प्रसाद कूट दिया। अब वो भाई सत्संगी पूछने लगा कि माई हुआ कुछ को कमी तो नहीं रही? अब वो माई कहने लगे कि बेटा जो कुछ हुआ मुझे तो पता नहीं, पर तू ठीक है कि नहीं? कह लगा माई मैं तो ठीक हूं, क्या बात हुई? कह लगी पता नहीं तेरे की तरह बह बह करके मेरे 150 बकरियां मर गई, मैं तो यूं रो रही थी बैठी कि ये और मरेगा। कहने का भावार्थ प्रेमी जनों, इस भय भय का नाम सत्संग नहीं, सत्संग नाम समझ का है। सत्संग नाम सत्य वस्तु को जानने का और जनाने का नाम सत्संग है। नहीं कह दिया चले गए, ये तो फिर वो वेदांत वाली बात हो जाती है। यूं तो बड़े बड़े पोथों के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, लेकिन एक गूंगा आ रहा था और उसके आगे से एक अंधा आ रहा था, दोनों मिल गए। अंधा गूंगे से कहने लगा कि मेरे को रास्ता बता दे। गूंगा बोल नहीं सकता, वो इशारे करता है, अंधे को दिखाई नहीं देता। अब ये बताओ फैसला कैसे होगा? ऐसे बात नहीं बनने वाली है। इन शास्त्रों से कल्याण नहीं होगा। शास्त्र दीपक है, मैं मानता हूं, लेकिन दीपक नेत्र वालों को दीपक के नाम सहायता कर सकते हैं। अंत है कि दीपक सहायता नहीं कर सकता। ये वेद और शास्त्र जो है ये गूंगे हैं, मूक हैं, ये बिना बुलाए नहीं बोल सकते, और बिना अनुभव ज्ञान के पढ़ने वाला अंधा है। क्योंकि वेदांत हमारे धर्म शास्त्र जो है वो इशारा करते हैं, लेकिन बिना अनुभव ज्ञान के अंधे को दिखाई नहीं देता। कैसे जाएगा? किधर को जाएगा? कौन सा मार्ग लोगे? कौन से मार्ग से निकलेगा ये जीव? इसका कल्याण नहीं हो सकता। अब ना इसको कांड समझ में आते हैं, ये कर्म कांड चल रहा है, या ये उपासना कांड है, या ये ज्ञान कांड है, क्या है कुछ समझ में नहीं आता, बस लगी रहा है। ऐसे कल्याण नहीं होने वाला। सत्संग वहां ना जानिए जहां चर्चा नहीं ब्रह्म ज्ञान की, बिन दुल्हे की बारात कहो किस काम की। जिस बारात के अंदर कोई दुल्हाई नहीं है उसको बारात मानेगा कौन? जिस सत्संग भंडार के अंदर कोई ब्रह्म वेता, कोई ब्रह्म तत्व का ख्यालनहार तत्व वेता कोई महापुरुष ही नहीं है, उसको सत्संग कहेगा कौन? जहां तत्व वेता कोई संत है तो सत्संग वहीं पर जानिए, और वही दुल्हा हो जिस बारात में, तो फिर बारात वही पहचानिए। नहीं तो पहले वैसे कलाम नहीं होने वाला। इसलिए सत्य वस्तु को जानो। सत्य वस्तु को जानने के लिए सत्य पुरुषों का संग करना होगा, लेकिन अभाव तो नहीं, संपूर्ण बोध के ज्ञाता, तत्व वेता, तत्व के क्षणनहार विवेकी संत इस इस भूमंडल के अंदर दुर्लभ हैं। आम नहीं मिलते, जैसे हंस वो आम तालाबों के ऊपर नहीं मिलते, मानसरोवर पर कोई कोई मिलता है। भीड़ देख करके लोग मान लेते हैं कि यही सारा सौदा मिल रहा होगा, यही सबका सौदा होगा, लेकिन नहीं, कोई कोई ही है। नहीं तो भेकवादी, पंथावादी दीवारों पंथों की दीवार खड़ी कर दी है, भेक की दीवार बना करके खड़ी कर दी है। सत्संग को मेरे और तेरे में बांट दिया है। हमारा सत्संग, उनका सत्संग, उनमें नहीं जाना, वहां नहीं बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अरे ये बंधा हुआ तो पहले ही बेचारा जो संसार से बंधा हुआ तो पहले ही सत्संग की तरफ गया था। अगर ये सोने लोहे की हथकड़ी निकाल करके तने इसके सोने वाली डाल दी तो अंतर क्या होगा? बंधन तो है ही, क्या अंतर होगा? कोई अंतर नहीं। सत्संग सर्व का साझा है, वो किसी भेद से बंधा हुआ नहीं है, ज्ञान किसी वर्ण से बंधा हुआ नहीं है, ज्ञान किसी पंथ से बंधा हुआ नहीं है, ज्ञान किसी भेद से बंधा हुआ नहीं है, ज्ञान किसी क्रिया से बंधा हुआ नहीं है। ज्ञान ज्ञान है, वो सर्व का साझा है, उसको कोई भी प्राप्त कर सकता है और वो किसी भी हो सकता है। कोई दीवारों के अंदर बंधा हुआ नहीं है। नाना प्रकार की क्रियाएं दी जाती हैं और कहते हैं कि बांधा जाता है जीव को कि तू करता रहो, लगा रहो, कल्याण हो जाएगा। कब तक? लग तो लगा तो दिया, लेकिन उसको संभाल तो की जाए कि ये जहां लगाया था इसके अंदर कहां तक ये सफलता इसको मिल गई है और आगे इसको कराना क्या है। लेकिन नहीं,
कोई संभाल नहीं, ऐसे नहीं। तो सत्य वस्तु को जानना और जनाने का नाम सत्संग है। सत्य स्वरूप को जानना का नाम सत्संग है, उसका बोध प्राप्त करने का नाम सत्संग है। सत्संग के लिए नीवा बनकर के संतों के दर्जा, वो नीति अपना संतों की, नीवे दर्जे संतन के तू नीवा होकर जाइए रे, जो कर राखे तो कर रहिए, जो कर कहन कमाइए रे, वाक्तनों के श्रवण करिए, मनन विखे मन लाइए रे, मनन करे ने दासन होसी बौरी पर तक पाइए रे, पर तक पाए मिशन से होसी देह उपाद बुलाइए रे, दास बुलाव रे मन मेरे सर्वे आप सुनाइए रे। तो इस प्रकार से कहा है, नीवा बनकर के जा, छोटा बनकर के जा, नीवे न रहे संतों के, अहंकार छोड़ करके जा, मान वर्ण आश्रम के बात के बंधन छोड़ करके जा, तभी तू जाकर के कल्याण होगा। प्रेमी बंधु, अगर सत्संगी बनने का शौक है, सत्य वस्तु जानने का शौक है, महापुरुष और भी आए हुए हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सिर्फ आपके लिए 4 सूत्र रखता हूं। गुरु कृपा से, इन संतों की रहमत से ये अपने जीवन में धारण कीजिए और कल्याण हो जाएगा। किसी भी महान पुरुष के शरण जाओगे, जेकर आस कल्याण की राखत पथ में दे अभिमान को छोड़ो। अगर कल्याण का शौक है तो ये गुण अपने अंदर लागू कीजिए। जेकर आस कल्याण की राखत प्रथमे से अभिमान को छोड़ो, जात वर्ण तेरा लाज सभी ही दार विराग सु दूजे ये तोड़ो। सत्संगी की कोई जाति नहीं होती, सत्संगी का कोई वर्ण नहीं होता, वो सर्व के साजे होते हैं। जाति वर्ण तीनों लाज, लोक लाज, कुल लाज, ये तने तोड़नी ही पड़ेगी, ये तोड़ दे। तेरी शरीर के बाद ना कोई जाति रहेगी और ना इस देश से पहले तेरी जाति कोई थी, ना कोई तेरा धर्म शरीर के बाद रहेगा और ना शरीर से पहले तेरा कोई धर्म था। जेकर आस कल्याण की राखत प्रथमे दे अभिमान को छोड़ो, जात वर्ण तेरा लाज सभी ही धार विराग सु दूजे तोड़ो, 5 विषय विश्वरूप पिछाड़ो, तीजे कृष्णा से मुख मोड़ो, उदास हरपाल तभी सुख पावत, जे कर वृत्ति गुरु चरणन जो। ये पहला सूत्र अपने जीवन में लागू। दूसरा सूत्र, तातृ मातु तीर्थ समाना पाक हो निज पूजत पैरा। माँ और बाप को तीर्थ के समान मान, नित्य प्रति उनके चरणों के अंदर तेरा शीश होना चाहिए। उनको चरण स्पर्श कर उनका शीश निभा, वो तेरे तीर्थ के समान मान उनको। लेकिन माँ बाप को तो गाली गलौज करता है और जाकर के किसी संत के चरण दबाता है, कल्याण कैसे होगा? माँ बाप को पानी नहीं पूछते, उनको पानी का गिलास नहीं पकड़ा सकते, और किसी दरबार में जाकर के जो 15-15 दिन सेवा के अंदर लगा देते हो, कल्याण कैसे होगा? ये तो परमेश्वराम तेरे घर के अंदर ही है, नित्य प्रति तू अपने मल को उतार सकता है इस गंगा के अंदर स्नान करके। अगर माँ बाप की तोहिन करके तुम अपना कल्याण चाहते हो तो ये असंभव है। तातृ मातु तीर्थ समाना, पाक हो नित पूजत पैरा, शुभ कर्म कर तृप्त रहो, नित सबके मीत रहो निर्भय। शुभ कर्म करो, बुरे कर्मों से बचो, सोच समझ कर कर्म करो। संत कह गए ठोक बजाए, और जैसा कर्म करो में फल वैसा, भाई मिले अगाड़ी आए। जैसा बीज लगे फल वैसा, ये प्रकृति सुभाए, और दास हरपाल बीज अरंड से अनार लगन के नाए। अरंड के बीज से अनार नहीं लगेंगे। बुरे कर्म करके तुम सुखों की प्राप्ति चाहते हो तो ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जिससे अनर्थ होत किसी का ऐसी कार मत करिए, तेरे किए मिलेंगे तुझ ही बुरे कर्म से डरिए। परमार्थ के कर्म करो तन झूठ कटो चाहे करिए, और दास हरपाल परमार्थ को तज कौन जो पार उतरिए। कोई एक तो बताओ कि परमार्थ का त्याग करके वो भवसागर पार कर गया, ऐसा नहीं हो सकता।
तो तात्रु मासु तीर्थ समाना पाक हो नित पूजत पैरा, शुभ कर्म कर तरत रहो नित सबके मीत रहो निर्वैरा। और भाई दान करो कुछ बनी पड़े तो शील संतोष सदा उर ठहरा, और सत्य विचार गंभीर मता हो दास हरपाल जो सागर है। जैसे सागर की गहराई है ऐसा गंभीर मता तेरा होना चाहिए, ऐसा गंभीर मत हो जा और शुद्ध शाश्वत तेरे विचार होने चाहिए। ये दूसरा सूत्र अपने जीवन में लागू कर और अपने घर के अंदर बर्ताव में ले इसको। तीसरा, शुद्ध आहार करो नित प्रति, शुद्ध विचार रखो उर्माही, शुद्ध व्यवहार राख सभी संग, छल कपट द्वेष हो नाही। और फिर होई निवाड़ा जग विच रहना, इस संसार के अंदर तू छोटा बन करके रहो, नीवा बन करके रहो। होई निवाड़ा जग विच रहना, मीठत वाक तू बोल सदाई, तेरी वाणी मीठी हो। ये वाणी सुधार, अपने वचन सुधार, वाणी मीठी बोल। मीठत वाक तू बोल सदाई, अरे दास हरपाल हो कांच ते कंचन, तेरे अंतर मैल रहे नहीं गाई। अंदर मैल सारे धो जाएंगे, अंत पटल तेरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये तीसरा सूत्र है। चौथा सूत्र है, धूल समान हो धन पराया, नागिन नार तू जान पराई। अरे रोग समान तू भोग लखो, तू सूल समान हो मान बढ़ाई। इनका त्याग कर, ये विकार है। शूल समान हो मान बढ़ाई, अरे कोड समान तुम कपट पिछाणो, कैंसर समान हो कुबद कमाई। दास हरपाल अगर चूक करे तो वो डूबे शिष अदर के माई। अगर इनके अंदर चूक आती है नियमों के अंदर, तो वो जगह सुबह सागर में डूबने के लिए तत्पर है। लेकिन कहते क्या है, चार वचन सीख करके हम ये मान लेते कर्म सुधार होता है, कहते हम तो निर्लैप है, हमारे तो कोई लाग लपेटी नहीं। नहीं, ये ज्ञानवान का धर्म नहीं कहता, ये सत्संगी का धर्म नहीं कहता। ज्ञान करे और कर्म बुरे, ज्ञान करे और कर्म बुरे, फिर वो ज्ञानी ना कोई। अंधे हाथ लालटन जैसे और खातर हुई। अंधा हाथ में लालटन लेकर के चल रहा है, उसका खुद के किसी काम की नहीं, वो औरों के लिए करता है। ज्ञान अमल बिन लाभ नहीं कुछ, कहते ही वाक उचारे, अरदास हरपाल क्या लाभ पिंजरे सुआ ब्रह्म पुकारे। पिंजरा के अंदर तोता और कहता है ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, क्या लाभ हो गया? नहीं, ये ज्ञानवान का धर्म नहीं कहता। बुरे कर्म करता है तो फिर वो ज्ञान ही क्या है? उस प्रकाश का लाभ ही क्या है? जब ठोकरें खा करके जो है गिरता है तो वो प्रकाश उसका है किस काम का? कहते हैं हमारे तो कोई लेप नहीं। नहीं, ये ज्ञानवान का धर्म नहीं कहता। कर्म सुधार होना चाहिए। जब तक कर्म करनी ही शुद्ध नहीं है तो उसकी रहनी और वाणी शुद्ध कैसे होगी? कहने मात्र से बात नहीं बढ़ जाती। ज्ञान के वचन तो बहुत ऊंचे हम करते हैं, लेकिन स्वयं का टिकान, स्वयं की रहनी क्या है, इस पर हम विचार नहीं करते। कहे निर्लय लिपे अनर्थ में, कहते हैं मुख से निर्लय पर देखा है महान पुरुषों को, उनके ज्ञान और प्रवचनों को सुनते हैं तो क्या बात है, और उनकी कर्म भूमि जब देखते हैं तो कलेजा मुंह को आता है। रे कहें निर्लेप लिपे अनरथ में शीत वचन दो बाणी, और बुरे कर्म कर गुरु रजा में समझो नमत हरामी। वर्ण बोगला पंख उछले पर अंतर काग समानी, क्या कहें उनको? वर्ण बोगला पंख उछले अंतर काग समानी, और संत नहीं वो भांड कहे सतदास हरपाल बता। मैं तो भांड मान सकता हूं, मैं संत नहीं मान सकता। कितना ही वर्णन करता हो चाहे, क्या बनेगा उन वर्णनों का? रे सिंह होए कर घास बखे, शेर होकर के घास चरता है तो वो सिंह क्या है? सिंह होए कर घास बखे और हंस होए कर दाने, पतिव्रता आचार करे निशासन, और ज्ञानी होत अज्ञानी। और लानत उन महान पुरुषों को, किसको? कि बंदर आत बंदूक दे जिन,
जिसने बंदर का हाथ में AK-47 पकड़ा दी, वो क्या करेगा? बंदर हाथ बंदूक दे जिन परमार्थ क्या जाने, दास हरपाल नहीं मानना चाहिए दुनिया ही संत बगाने। मैं नहीं मानता उसको संत, चाहिए संसार उसको संत मानता हो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी आत्मा नहीं मानती। क्या लाभ हुआ उसका? ज्ञानवान का धर्म कर्म करे परमार्थ अनुसारे, परमार्थ को नहीं तजे चे धड़ से हो शीश जुदारे। धड़ से शीश जुदा होता है होने से, लेकिन परमार्थ का त्याग नहीं करता ज्ञानवान। सिंह भूखा मर जाएगा, वो कभी घास नहीं चरेगा, अपने धर्म का त्याग नहीं करता। इसी प्रकार से प्रेमी जनों, ज्ञानवान का कर्म धर्म करे परमार्थ अनुसारे, परमार्थ को नहीं तजे चे धड़ से हो शीश जुदारे। कटता है तो कटने दे, सिर जाता है जाए फिकरना, जो होए सो होए फिकरना, दुख सुख सहज झले है अरदास हरपाल, अगर मैं जैसे रे कंचन कहां जले है। कभी सोने को अग्नि में जलता हुआ देखा है क्या? अग्नि के अंदर ताकत नहीं है कि वो सोने को जला दे। इसी प्रकार दुख सुख उसको हिला नहीं सकते ज्ञानवान को। गुरु उठ जाते हैं फिर 14 लोग के अंदर उस गुरुद्रोही को कहीं जगह नहीं। प्रमाण आपके सामने मिला, सिर्फ एक दृष्टांत के लिए मैंने सुन लिया है। प्रमाण था कि हरि रूठे श्री कृष्ण के नहीं चले उपाय, और मिट गया यादव वर्ष दाग देने वाले भी नहीं पाए। सदगुणा की प्यारी साथ संगत, एक समय की बात है, महर्षि दरवाजा द्वारका पहुंचे और नगरी से बाहर आसन लगाए एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। कृष्ण जी के लड़के गेंद खेलते खेलते उधर निकल गए। देखिए संतों की महिमा क्या है। और जाकर के उस महापुरुष के साथ मजाक करने लग गए। कई बार तो महर्षि दरवाजा ने उनको समझा कि बेटा संतों के साथ मजाक नहीं किया। कौन हो? कहने लगे हम यहाँ द्वारका के राजकुमार हैं। क्या नाम है तुम्हारे पिता का? हम कृष्ण के पुत्र। कहने लगा जाओ बेटा खेलो। मजाक नहीं करते संतों के साथ। नहीं माने। अब वो गेंद कपड़े में लपेट करके यहाँ पर कमीज के नीचे दबा ली और उस महापुरुष से कहने लगे कि तुम इतने बड़े संतों को बता दो इसके गर्भ से क्या पैदा हो। ये मजाक करने लगे। अब दरवाजा जी वैसे भी थोड़े तेज स्वभाव के थे। 2-3 बार तो मना किया, समझाया, बच्चे नहीं माने। क्रोध आ गया महापुरुष को। क्रोध भी किस बात के ऊपर आया? क्रोध इस बात के ऊपर आया कि वो कृष्ण जिसको हमने ब्रह्मबोध करा करके इंसान से भगवान बना करके बैठा दिया, और उसके घर के अंदर ये नीतियां है, उसके घर के अंदर ज्ञान का ये प्रकाश है, ये नीतियां सिखाई है, ये लाइन है उसके घर की कि संतों के साथ मजाक की जाती है। यहां पर दरवाजा जी का मता पलट जाता है। बात में सत्य। इसलिए मैं कह रहा था कि सत्संग को घर में लागू कीजिए, संस्कार घर से बनाइए। अब इस बात के ऊपर वो बच्चों ने फिर मजाक किया कि नहीं इतने बड़े संतों तो बता दो उसके गर्भ से क्या होगा। महापुरुष ने उठा करके श्राप दे दिया कि बच्चों जाओ, इसके गर्भ से वो पैदा होगा तो या तो वंश को खा जाएगा। ये श्राप महर्षि दरवाजा ने। बच्चे वापस भागे, श्री कृष्ण जी से आकर के वृतांत बताया कि पिता श्री इस तरह बात हुई। कहने लगे कौन थे? कहने लगे कि बाबा जी आए हुए एक महापुरुष बैठे हुए थे, हमने इस तरह मजाक कर दिया, हमने उनको श्राप दे दिया हमारे को। अब वो तो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे, नंगे पांव सिंहासन से उठ करके दौड़ा। श्री कृष्ण जाकर के देखा कौन? तो महर्षि दरवाजा। चरणों में लौट गई मुरारी, अक्षमा मांगने लगी। महापुरुष का क्रोध शांत नहीं हुआ। फिर भी यही कहते रहे कि जाओ, चले जाओ, मेरे नेत्रों से ओझल हो जाओ, तुम्हारा ये वंश मिट कर रहेगा, कोई बचा नहीं सकता। हाथ जोड़े श्री कृष्ण ने, हाथ बांध कर खड़ा हुआ, कहने लगे प्रभु सतगुर, जब आपके मुखार से ये वचन छूट गया है तो ये तो होगा ही, ये तो खाली जा ही नहीं सकता।
फिर भी आपका दास हूं, आपका गुलाम हूं, आपका बच्चा हूं, प्रभु रहमत करो। कहने लगा चला जा, मेरे नेत्रों से ओझल हो जाता, चला जा यहां से। कहने लगा ठीक है, हमने ये ज्ञान इसीलिए दिया था तेरे को, ये बर्ताव हो रहा है हमारे ज्ञान का। चले गए। आखिर के चक्कर में पड़ जाता है कृष्ण जी, पूर्ण संपूर्ण चक्रवर्ती ज्ञान होते हुए, लेकिन बुद्धि काम नहीं कर रही है। एक ही निश्चय के ऊपर पहुंचे कि जो कुछ भवंडर बनेगा इस गेंद से बनेगा। अब वो लोहे की गेंद थी, तो सदगुरु प्रमाण क्या करते थे कि उसको घिसा करके उसका चूर्ण बनवा दिया, और वो चूरा जो है उस लोहे के चूरे को समुद्र में गिरवा दिया कि फेंक दो इसको, बाकी जो होगा देखा जाएगा। वो समय आया, इतनी की कत्तल उस लोहे से बची थी। जब माइगर मछली पकड़ने वाले समुद्र में गए, एक मछली उस कत्तल को निकल गई और वो माइगर के जाल में आ जाती है। उस शिकारी ने उस मछली को निकाल लिया। जब उसकी चीरा फाड़ी की वो कत्तल निकल गई, उसको अच्छी लगी, उसने उसको अच्छी तरह तराश करके अपने तीर की अड़ी के अंदर फिट करके तरकस में डाल। सदगुरु की प्यारी साध संगत, इस प्रकार से अब कैसे कौन बुझाएगा? महान पुरुषों ने फरमाया, सदगुरु वाले दो जहान गुलाब देव जी महाराज फरमाते हैं, रे संता मारी नहीं मुड़े जड़ा मूल से जा, ऐसा जग में कौन है जो संता लाई देवे बुझा। जो संतों ने लगा दी उसको बुझाने वाला इस ब्रह्मांड के अंदर है शक्ति कौन? कौन कैसे मिट सकता था वो वचन? समय जब आया, यादव वंशियों के अंदर जब विरोध हुआ तो आपस में द्वेष के भाव लेकर के आपस में कट करके मर गए, वंश मिट गया। अकेला कृष्ण जंगल के अंदर लेटा हुआ था और इस पोजीशन के अंदर लेटा हुआ था और विचार यही कर रहा था कि ये सब कुछ क्या हो गया। सब कुछ नेत्रों के सामने ही तो हो गया, ज्ञान ध्यान कुछ भी तो काम नहीं आया। उधर से वही शिकारी आ जाता है, पांव के अंदर पद्म था महापुरुष के, दूर से देखा उसको ऐसी नजर आया कि जैसे मृग की आंख हो। उस शिकारी ने जब तीर तरकस से निकाला तो वही तीर आया जिसमें वही कत्तल लगी। आन करके धनुष के ऊपर मारा, बाण सीधा पलथड़ी के अंदर लगा, चिल्लाया कृष्ण की हाय, मार दिया। शिकारी भाग करके गया, वो भील भाग करके गया कि प्रभु, जाकर के देखा तो बाण तो कृष्ण का लगा हुआ था। कहने लगा प्रभु ये गलती मुझसे हो। मुस्कुराए माधव और कहने लगे कि नहीं शिकारी, तेरा कसूर नहीं, ये तो होना ही था, तो निर्दोष है, ये होना था, ये उन महान पुरुषों का वचन था। तो संत वचन पलटे नहीं रे, पलट जाए ब्रह्मांड। ऐसी महान शक्ति है सद्गुरु, ऐसी महान विभूति है संत, जो प्रमाण था कि जिसके रूठे हरि गुरा ने वो आण बचाए, लेकिन जिसके रूठे गुरु बचे नहीं करे चाहे लाख उपाय। लाखों उपाय फेल हो गए, वो त्रिलोकीनाथ कहलाने वाला एक उपाय कामयाब नहीं हुआ और राजा परीक्षित ने उठा करके उसको दाग लगाया था। कोई अपने वंश का उसको संस्कार करने वाला भी नहीं बचा था। तो ऐसी संतों की महान विभूति है। इसलिए प्रेमी बंधुओं, जिसने जाना है इस बात को वही लेते हैं, वही जानते हैं। संत परमेश्वर भेद नहीं कुछ, तुम देखो ज्ञान सोच विचारी रे, नामी हो निज नाम जनावे, विराग देख अधिकारी रे, जीव रूप हो जीव चेतावे, करवच ना विस्तारी रे, ईश रूप धर ईश दिखावे, कर्तव्य कर्म निवारी रे, आत्म ब्रह्म हो सर्व मिलावे, द्वैत उपादा डारी रे, दास हरपाल विराट गुरु के चरण कवल बलियारी। ऐसे महान पुरुषों को सत सत नमन है। ऐसे उत्तम महान पुरुषों को मेरा बार बार नमन है, उनकी चरण धूलि मेरे मस्तक। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की कि उस सच्चे नाम के बगैर कल्याण नहीं हो सकता, नाम बिना गुरु के प्राप्त नहीं हो सकता, गुरु बिना श्रद्धा के प्राप्त नहीं हो सकता, श्रद्धा बिना सत्संग के नहीं बच सकता। प्रेमी बंधु हो, वो हरि सर्व ब्रह्मांड जिसकी तलाश में लगा है, वो परमपिता परमात्मा एक है, उसका नाम भी एक है और उसका पाने का नुक्ता भी एक ही है, और महान पुरुषों ने उसको एक ही अक्षर से पा लिया है।
एक ही अक्षर से पाया जाता है। ना वो अनेक है, ना उसके नाम अनेक हैं, ना उसको पाने के नुक्ते अनेक हैं, ना उसके पाने का कोई अक्षर नहीं। अब वो नाम क्या है? नाम दिया नहीं जाता, ना नाम लिया जाता है। नाम जनाया जाता है। नाम कीड़ी से हाथी पर्यंत सभी के पास है। वो नाम सभी के पास है, लेकिन उसकी भूल लगी हुई। महापुरुष उसकी भूल को हटा करके उसकी वस्तु उसी के अंदर जनाते। प्रमाण भी दिया महान पुरुषों ने। पंचम बादशाही सदगुरु महाराज जगजीत बहादुर जी फरमाते हैं कि लोग कहते हैं पाता नहीं, हम कहते हैं कि कोई पाने वाला नहीं मिलता कि जो पाना चाहे उसको। तेरी वस्तु तेरे पास ही है कि खोया है ना पाना कुछ, बालक का बुलावना ही, तेरा ही स्वरूप मोड़ तुझको जनावांगे। अकले के बीच लोवा मासा भी ना काटांगे ते ओदे विच और लोवा राई भी ना पावांगे। जैसे ताकू लोहे का लोहार के पास जाते हो लेकर के, तो वो ना तो उसके अंदर से लोहा निकालता है, ना उसके अंदर लोहा पाता है। सिर्फ वो जहां पर उसके अंदर वो नकारा हो गया है, जहां पर उसके अंदर बल आ गए हैं, बढ़ई उस पर मार करके चोट उसके बल निकाल करके उसको काबिल बनाता है और उसको वापस ही सौंप देता है। तकले के बीच लोहा मासा भी ना काटांगे ते ओदे विच और लोहा राई भी ना पावांगे। कट के अजान तेरे ही बीच जान सत, तेरा ही स्वरूप मुड़ तुझको जनावांगे। जगजीत वीर गल नाल ना यकीन आवे, तो फिर लिख के स्टाम्प तेरे हाथ से बढ़ावांगे। गारंटी ली ये महान पुरुषों ने कि अगर मेरी बात से यकीन नहीं आता तो स्टाम्प पर लिख के देने के लिए तैयार। वो नाम एक है, हाथी से पर्यंत सभी की अंदर एक है। वो अनेक हुआ ही नहीं। जहां अनेकता है वहां कल्पना है, और कल्पित वस्तु से कहते हैं जो तीनों ही काल नहीं है। कल्पित वस्तु झूठी होती है। फिर कई कहते हैं कि नाम बताना नहीं, अगर बता दिया तो बिला सर्वनाश, तो फिर नाम है कि कोई बम है। परमात्मा का ये तो सुना कि परमात्मा का नाम लेने से तो कल्याण तो होता सुना, लेकिन ये हैरानगी की बात है कि परमात्मा का नाम बताने से नाश। तो फिर ऐसा खतरनाक चीज क्यों ले ली? नहीं, ऐसा नहीं। गुरु समान ना दाता दिशत बंधन काट कियो निस्तारो। राम भजे कोई श्याम भजे और कोई पूजे पत्थर भारो। शिव भजे कोई विष्णु को भजता, कोई मस्जिद में कुक्का मारो। ब्रह्मदास गुरु अलख लखावे संत जपे वो तो नाम है। वो नाम कोई और है। वो नाम ना सस्ता था, ना है, ना होगा। अनादिकाल से सिर के बदले महापुरुष देते आए हैं। आज भी वही नीति संतों की है, यही नीति बरकरार रहेगी। इसके अंदर कोई कमापेशी नहीं आई। उसका नाम एक है। उसी नाम को महान पुरुषों ने सोहं कह करके पुकारा। प्रमाण है संतों का। गुरु नानक देव जी कहते हैं सत्य नाम है सोहंसार, नानक संतन नाम आधार। कि सभी संतों का ये नाम आधार। ये बाबा गोरख प्रमाण देते हैं। कबीर साहब कहते हैं पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, जीवा पर आता ही नहीं था को रटे कबीर। कि वो पानी से पैदा नहीं होता, श्वासों से उसकी वो देहधारी नहीं है, जबान के ऊपर वो आता ही नहीं। अभी आपने चाय पी है, जबान के लगते ही झूठी मानी जाती है। और कोई पदार्थ जीभ का लगा लो झूठा हो जाता है, लेकिन जो नाम जबान के ऊपर आगा वो सत्य कैसे रह गया? आप स्वयं निर्णय कीजिए। फिर परमात्मा निरंतर है, उसका नाम निरंतर है। परमात्मा चैतन्य है, वो नाम चैतन्य है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है और ये सर्व ब्रह्मांड उस नाम की सत्ता से चेतन है।
शब्दे धरती शब्दे काश शब्दे शब्द होया प्रकाश, शब्दे कुंजी शब्दे ताला, शब्दे शब्द होया उजियाला। ये सगली सृष्टि शब्द के ही पीछे, नानक शब्द वो घट घटा। महापुरुष कहते हैं गुरु नानक देव जी हर घट के अंदर साफ धुनकारे दे रहा है। वो लपंच संबंध गोस्मंद गिरे न पिंडी सर्रे हक मनवर बंद। ऐसा प्रमाण दिए महान पुरुषों ने, अनेकों प्रमाण मिलते। और उस नाम के बगैर ये शरीर मुर्दा है, ये सर्व ब्रह्मांड ही मुर्दा है उसकी सत्ता के बगैर। वस्तु आपके पास है, सिर्फ महान पुरुषों के बगैर उसको जाना नहीं गया है, उसको जाना नहीं जा सकता। वो 2 4 5 7 नहीं है, परमात्मा निरंतर है। अगर 5 नाम लेकर के आप इसको स्मरते हो तो ये छोड़ना ही पड़ेगा, इसको स्मरोगे तो ये छूटेगा। ऐ का स्मरण करोगे तो बै को छोड़ना ही पड़ेगा आपने, वो निरंतर नहीं है। अगर बै को छोड़ोगे तो ऐ छोड़ना पड़ेगा, शय को रोटोगे तो ऐ और बै दोनों छूटेंगे। इनको निरंतर आप करके दिखाइए कि कैसे है। फिर वो नाम कहां है, वृत्ति कहां जाती जाती है, वो नाम है कहां, किस दौर के साथ वृत्ति को लगाया जाए, निशाना है क्या आगे। जैसे उदाहरण के तौर पर नाम दे दिया क्या कि कलिंगा मंत्र का जाप दे दिया। अब कलिंगा मंत्र मूल कमल का जाप है, जहां गणेश का बासाचार पुखड़ी का कवलदल है, और कलिंग मंत्र का जाप है 4000 अजब जाप की पूजा चढ़ती है, गोमती स्थान है। अब ये जाप क्या है, मूल कवल का है, और कहते हैं ध्यान यहां लगा, यहां का निशाना मूल कवल का दे रखा, कहता ध्यान यहां लगा। कैसे लगाए, क्या पर लगाए, रे धनुष उठाए अंधे खड़े रहे खींच कर ताण, नहीं निशाना सूझता बता कहां मारेंगे बाण। निशाना है नहीं, आगे बाण उठाए खड़े कहां मारोगे, कैसे बिंदोगे। नहीं, जिसके अंदर जीव और ईश्वर की एकता सिद्ध होती है। हमारे वेदांत का महावाक्य, चारों वेदों के महावाक्य यही निशाना दे रहे हैं। अहम ब्रह्म अस्मि तत्वम अस्सी एनम आत्म ब्रह्म में, वो यही निशाना देते हैं। कुरान जिसको ऐनुल हक कलमा कह करके पुकारती है, उस नाम की तलाश करो, कल्याण उस नाम से होगा। और वो आपके पास है, लेकिन बिना संतों के नहीं जाना जा सकता। वैसे तो सभी अपने हीरे को खरा बताते हैं, लेकिन हीरे की पारिश जोहरी बाजार में होती है, जहां जोहरी बैठे हैं। नाम आपके पास है, प्रमाण मिलता है, पूछते हैं लोग, 30 साल हो गए नाम लिए ने, नाम का रंग क्या है पता नहीं, नाम का रूप कैसा है पता नहीं, नाम का कारण क्या है पता नहीं, अरे नाम का आसन क्या है पता नहीं, नाम का स्वाद कैसा है पता नहीं। तो फिर तू ले क्या आया क्या ले आया तूने, क्यों निवृत्त करके देखा, वो क्या है, उसका उपायदान कारण क्या है, समायदान कारण क्या है, नाम वस्तु क्या है, कहां से उपजता नाम, कहां समाता है, कैसा उसका रंग रूप है, उसका खर्चा क्या है, कौन साक्षी है उस नाम का। मिला तो प्रजन्यू के होता और पुत्र होगा भले पुरुष, कैसे होगा। नहीं, वो नाम एक अनादिकाल से एक ही चला रहा है, और सभी संतों ने उस नाम का आधार माना है। गुप्त भेद है, नाम आप तलाश कीजिए, देह आपके पास है, इसके अंदर नाम है। गुरु कृपा से निर्णय मैं करता हूं, संभालिए अपने सौदे को, छोड़िए आपके अंदर कहां है, वो क्या चीज है। नाम बिना ये मृतक लोथा, ये नाम के बगैर ये शरीर मुर्दा है। नाम बिना ये मृतक लोथा, आवत जावत व्यर्थ समासा, नाम आश्रय टुरत फिरत है, नाम आश्रय व्यवहार करे सब, उठत बैठत पीवत खासा, नाम आर्थ आश्रय तू तुरत फिरत है, सुन है दिशत नैन प्रकाशा। तू नाम के आश्रय से उठता और बैठता है, उस नाम की सत्ता से तू सर्व व्यवहार करता है, उस नाम के आश्रय से तू देखता है, उसी नाम के आश्रय से तू खाता पीता है। अब वो देख लेते वस्तु क्या है तेरे शरीर के अंदर, किसके आश्रय हो रहा है ये खेल। नाम बिना सब मृत के लोता, आवत सावत व्रत समासा, रे नाम आश्रय व्यवहार करे सब, उठत बैठत पीवत खासा, नाम आश्रय टुरत फिरत है, सुन है दिशत नैन प्रकाशा। तू सुनता उसकी सता से है, देखता उसकी सता से है, सुन है दिशत नैन प्रकाशा। और सोहम होत पुराने, गुरु मिले प्रगट हो भाषा, सो है ईश्वर ये वेद बखाने, हंग जीव ये कर्त विलासा, दास हरपाल झूठ ना रहा ये तेरे घट के अंदर तू देख तमाशा। तेरे घट के अंदर ही हो रहा खेल, फिर भी तू नहीं देख सकता।
तो फिर घट में है सूझे नहीं, रे लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार के दो रे भयो मोतिया बिंद। तो फिर अंधे नहीं तो फिर क्या है? घट में है वस्तु नजर नहीं आती, पता नहीं इसका, इसकी तलाश नहीं करते, बाहर फिरते हैं कहां। अभी एक लड़का कह रहा था कि मंदिर पत्थर को पूज, चाहे जंगल में तो पूज ले पत्थर ने भाई, क्या होगा? तो बेचारा पहले ही मूक है, वो पत्थर की तस्वीर तेरा आगे जो करे बैठे, तो उसका आगे करे बैठा, तुम्हारी शर्त तो नहीं लगी, कौन फैसला करेगा तुम्हारा? वो बेचारा पहले ही हाथ जोड़े बैठा था, तुम उसका आगे बैठ गया, कल्याण कैसे होगा? वो तो स्वयं ही कुछ करने में असमर्थ है, तेरा कल्याण कैसे करेगा? तेरी मुक्ति कैसे करेगा? वो नाम एक है और उसको पाने का नुक्ता भी एक ही है, वो एक ही अक्षर से पाया जाता है। वो अक्षर क्या है कि मैं कौन हूं, इस अक्षर की खोज कर लो, वो मिल जाएगा। लेकिन मैं कौन हूं इसका संपूर्ण निर्णय करने वाला कोई महापुरुष हो, इसी एक ही अक्षर से महान पुरुषों ने सत्ता को पा लिया है। अनेकता है ही नहीं, जितना विस्तार है इसी मैं कौन का है। वेदांत का इतना बड़ा जो पोता है, तत्त्वम असि, बस इसी महावाक का विस्तार है सारा का सारा। उसके इसको जान लो, फैसला हो जाएगा। लेकिन ये प्राणी अपने आप का पता तो है नहीं, मैं कौन हूं ये नहीं जानता, लेकिन हरि की तलाश कर रहा है। जब तक अपने आप का नहीं जान पाओगे तो हरि की तलाश कहां? जब अपने आप को ही भूले हुए हो तो उसकी तलाश कैसी हो? तुम्हारे सिर में दर्द होता है, कभी ये नहीं कहते मैं दुखता हूं, तुम कहते हो सिर में, मेरे सिर में दर्द है, मेरी बाजू में दर्द है, मेरे पांव में दर्द है, मेरे शरीर में दर्द है। यानी सिर तुम्हारा है, तुम सिर नहीं हो। ये बाजू तुम्हारी है, तुम बाजू नहीं हो। ये पांव तुम्हारे हैं, तुम पांव नहीं हो। ये शरीर तुम्हारा है, तुम शरीर नहीं हो। जैसे ये मकान तुम्हारा हो सकता है, लेकिन तुम मकान नहीं हो। तुम हो कौन? इसकी तलाश कीजिए, इसको तलाशो। लेकिन जिस स्वरूप को तू अपना माने बैठा है, यही तेरे दुखों का मूल है। यह तेरी सबसे बड़ी अज्ञानता है, लानत है तेरे स्वरूप के ऊपर जिसको तू मानता है। करे तुम मनोत जोए देह हाड मास तोए, और कछु नहीं पाक सोए रे मलमूत जरे। ये है तेरा स्वरूप। करे तुम मनोत जोए कछु नहीं पाक सोए देह हाड मास तोए मलमूत जरे है। नैने ले तो डीड आई मुख वी के पीक आई, और नाक में की कहा जाए दिल ही ना करे। जबान से नाम लेने के लिए दिल नहीं करता। यह स्वरूप है तेरा जिस पर तू घमंड करता है, अहंकार करता है। नाक में भी कहा जाए दिल ही ना करे है, और है द्वार चार सब ही में गंद यार। अरे कहे हैं पुकार संत, पर लाज ही ना करे। महापुरुष पुकार पुकार के कहते हैं कि तू देख तो ले तेरे स्वरूप को, प्रहलाद नहीं करता। कहे हैं हरपालदास गंध ही में करे बास, और इस देह ही के बास कर तू जन्म और मरे है। यही तेरा मूल है। अब देख ले भाई तेरा स्वरूप, शीशा तेरे सामने है। गुरु कृपा से मैं तेरे स्वरूप का निर्णय करता हूं। देखिए अपने स्वरूप को पहचानिए। किया महान पुरुषों ने, इसलिए वो मशीन है, यह स्वरूप है तेरा। इसके अंदर कुछ भी डाल लो, क्या बना डालता है ये स्वरूप? हर चीज को ये पिष्टा बना डालता है, गंदगी में परिवर्तित कर देता है। नाक से क्या निकलता है? कोई यारा प्यारा रिश्तेदार नहीं लेने के लिए आता कि ब्याज पर दे दे या उधारा दे दे या तड़का लगा लेंगे। आता कोई लेने के लिए इसको? कान से कचरा निकलता है तेरे, कोई ग्राहक नहीं इसका। मुख से बलगम आता है, यदि बाप फूटता हो तो बेटा मुंह फेर लेता है। नैनो से चिपचिपाती है तेरी, नैनो से गीट निकलता है तेरे, और मूल कवल से विष्टा आता है, लिंग से मूत्र आता है। कौन सा पदार्थ कीमती जो तेरे अंदर से निकलता हो? और इतना गंदा स्वरूप तेरा, ये है तेरा स्वरूप। फिर इसका अहम तुझे अहंकार करता है कि मैं ये हूं। बड़े पाउडर पफ लगाता है, बड़ा सुंदर रूप दिखाता है। ये है पफ पाउडर लगाने का ये स्वरूप तेरा। अगर यही तेरा स्वरूप है तो लानत है तेरे स्वरूप के ऊपर, थू है तेरे इस गंदे स्वरूप के ऊपर। शर्म आनी चाहिए तुझे अपने स्वरूप के ऊपर। इतना अहंकार, इतने गंदे स्वरूप का, चारों तरफ से गंद फेंक रहा है और फिर अहंकार से टूटता है। कहता कि मेरे
कोई और नहीं। धन्य है तेरे स्वरूप को। क्या है रे तेरा स्वरूप? ये तू ये नहीं है, फंस गया है तू उस पिंजरे के अंदर, इस गंदगी के ढेर में आकर के फंस गया है। तू भूल गया अपने निज स्वरूप को। वो जान किसी महापुरुष से, पहचान अपने आप की पहचान कर। और फिर इस देही क्यों, इसी का अहम करके क्या क्या करता है। ये शरीर यहां से लिया था, यहीं छूटेगा तेरा एक दिन। ये होंगे तेरे परिवार वाले, चारों तरफ तेरे बैठे होंगे, और इंद्रियां ये लक्कड़ के समान हो जानी है। मुंह से बोल नहीं सकेगा, परिवार को बैठ करके रोता है देख करके जिनके पीछे पूरा जीवन तबाह कर दिया तूने। और वो क्या कहेंगे, ये माया का लोभ ही संसार। ये मरते हुए भी ये कहेगा, तेरा लेना देना बता दे, तेरा बैंक खाता बता दे। ये है तेरे स्नेही। और वो तेरे घर वाली, तेरी नेत्र तभी खुलेंगी। सदगुरु कहा करते थे कि वो नजदीक आकर के वो कहेगी, पहचानता है? बोला हाँ पहचानता तो हूं। कौन हूं मैं? बोला मेरी बुआ। और फिर वह कहेगी, जब मैं ही तेरे को बुआ नजर आने लगी तब जरूर बचेगा मेरे भतीज को। तब तेरे नेत्र खुलेंगे। ये तेरा देश नहीं है। कौन ठिकाना तेरा भाई? ये तो देश बिगाना है। सिर्फ जोगी वाला फेरा है रे, 2 दिन घूम घुमाना है। इस घर को देख के क्या इतरावे, ये भी मुर्दा खाना है। बाप मरिया यही मां मरी, और तुझको भी मर जाना है। पर बड़ी हैरानी बिल्ली के मुख, ये चूहा करे घुमाना है। दास हरपाल क्या और कहूं, ये दुनिया ही पागल खाना है। क्या किस मनोत में टूट रहा है? ये तेरा स्वरूप नहीं है। अपने आप को पहचान। कोई महापुरुष दिखाएगा तेरा स्वरूप तेरे को कि तू वस्तु कुछ और है। कहां फंस गया इस गंदगी के त्राम में? लेकिन नहीं जाता, संतों की तरफ नहीं जाता। यू राम नाम तो इसको कोड़ा लगता है। कल्याण कैसे होगा? कैसे पाएगा तू तेरे स्वरूप को? अंधा है जो अपने आप को ही भूल गया और दूसरे से जाके या महापुरुषों से जाके कहता है, महाराज जी बताइए मैं कौन हूं। अब न्यू बताओ, विचार करके देखो कि इससे बड़ी ज्ञानता और क्या होगी। जो अपने आप को ही भूल गया, अपने आप का पता नहीं, और हरि की तलाश करते फिरते। मिल जाएगा वो तो, पहले अपने आप का पता लगा ले तुम। महान पुरुषों ने दिखाया है उसको। अवल ऊंचियां बुझावा कर पुकार दे, आज इसे देखनी रब दी शकल होवे। दिली अखियां नाल दिखाव लिया, पर अंदर प्रेम इशक दी अकल होवे। नाले इस सिर दी कसम उठाव दिया, कोई समझदा ना हसी नकल होवे। बेसंदास वो सहू रंगो नेड़े बसदा, कानू मारने किसी दी अकल हो। नाम ते रूप क्रम शक्ति नजरिया दी छड़के यार देखो। पानी पौनते अगी आकाश मिट्टी पंजे शक्तियां दा कुल आकार देखो। रजो तमो सातक शुद्ध 3 वृत्ति, इनका कर विचार दिखो। इससे परे विसंगदास का सत स्वरूप सारा सा की साधना भेद निभाग। फैसले किए हैं महान पुरुषों ने, लेकिन तू जानने वाला बन। पहले तो तू उस नाम से ही अनभिज्ञ है। किसी ने 5 के पीछे लगा दिया, किसी ने कोई 3 के पीछे लगा दिया। एक जैसे गायें होती है ना, वो इधर उधर भागती फिरती है, काबू नहीं आती। तो मालिक क्या करता है, उसके गले के अंदर वो डाल देता है लकड़, वह उसकी भागा दौड़ बंद हो जाती है। तो भागा दौड़ बंद करने के लिए तरह तरह के ये गले के अंदर लकड़ डाल दिए, और यूं बैठा रहा। कहते हैं 7वें जन्म में मुक्ति हो जाएगी। अगर यही जन्म 7वां हुआ तो फिर कहां जाएगा तुम? क्या गारंटी है कि ये तेरा जन्म पहला है? कैसे निकलोगे जरा विचार करो। संतों की शरण गए हुए उनको भूत सताते हैं। धन है तुम्हारे ज्ञान को, धन है उन महान पुरुषों के ज्ञान को। उनको पीड़ों की सेधना होती है, उनको मुर्दे सेधते हैं। क्या है वो तेरा नाम जिसको मुर्दे भी सता रहे हैं? उससे कायर मैं कहूंगा किसको? अरे अंधो मुर्दा, मरा हुआ सर्प कभी नहीं काट सकता। मरी हुई भैंस कभी दूध नहीं ले सकती। मुर्दा बैल कभी गाड़ी नहीं खींच सकता। और तुम्हें मुर्दे सताते हैं, मरे हुए तुम्हें तंग करते हैं, तुम्हें सेकते, तुम्हारे अंदर बढ़ के बोलते हैं। कहां गंवा दी तेने अपनी शक्ति को? 14 देवता जिसकी देही के अंदर 24 घंटे विश्राम करते हैं, पैरा देते हैं, और वो लोग मुर्दों से डरते हैं।
क्या सिखाया उन महान पुरुषों ने? ये मोटे बंधन जब तक नहीं कटे तो जीने कैसे काटोगे भाई? कैसे कटेंगे जीने बंधन? बहुत सताते। मुर्दों के दोष लगाने वाले हो तुम, जो अपना सर्वस्व बलिदान संसार में करके चले गई और उनको कहते मेरे को वो तंग करता है। अरे शर्म कर लो कुछ, क्यों मरे हुए को दोषी ना बनाओ, मुर्दों को दोषी लगाते। और हमारी बहनों का तो कमाल ही हो रहा है, 2 ईंट खड़ी करके उसका आगे घूंघट काट के बैठ जाएंगे। ये बेला हमारा दादाजी है, ईंटें खड़ी करके उसका आगे घूंघट काट जाए। सामर्थ बच्चे खाने के लिए मांगते हैं, कहते कि नहीं पहले भोग लगाने दो, उस पत्थर को भोग लगा। बताओ, सवेरे शाम उसकी नाक में धुमा दिया, फिर करा बंदर ताला लगा दिया। जो तंदे खुद इतना कैद में गिर रखा है, बताओ तू उससे कल्याण कैसे चाहेगी? वो तेरा कल्याण कैसे करेगा? मर्जी आ ताला खोल दिया शाम को, अब जब 2 बार चला गया तो अगला भूखा है मरा। यारों को इसका आ रहा है मैं बंद कर दिया। वो तेरा कल्याण कैसे करेगा जो खुद ही तेरे अधीन है? विचार करके देखो प्रेमियों, मैं विरोधी नहीं हूं किसी का, हरि का विरोधी बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन सच्चाई है, सच्चे हम साथ कहेंगे, सत ऊपर सिरवारा है। ऐसा ही हमको मंदिर मस्जिद, ऐसा ही ठाकुर द्वारा है। नहीं कहूं कि आण काण है, नहीं किसी से कारा है। रे किशन सिंह वो साथ कहेंगे जिसने शीशा पर बैठे। विचार करके देखो, सभी कहते हैं परमात्मा तेरे अंदर है। ठीक है, मानता हूं परमात्मा आपके अंदर है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान है, तो फिर उसकी सर्वशक्तियां भी तो आपके अंदर होंगी ना। परमात्मा चेतन है तो वो चेतनता भी आपके अंदर होगी ना। परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, जब वो आपके अंदर है तो वो अजर अमर अमरता भी तो आपके अंदर होगा ना। ये तो सत्य है। तो इतनी शक्तियां, इतने गुण और उस विराट को तू अपने अंदर लेने वाला, मैं आपसे पूछता हूं फिर तू कौन है? उसको अपने अंदर धारण करने वाले तू कौन है? अज्ञानी भी कहते हैं कि वो तो अंदर ही है, फिर अपने आप की क्यों नहीं तलाश करते? रब्दी धरण तलाश कर दे कि बकरा जान के हो उसमें नहीं। बुल्ले शाह कहते हैं जीव जुदा नहीं तेरा यार ते थो, फिर ढूंढदा किसनू दस मैनू, वो पहले ढूंढना हार नू ढूंढ खा तू। यानी इस ढूंढने वाला का पता लगा ले कि यू कौन है ढूंढने वाला, उसको पहले ढूंढना हार नू ढूंढ खा तू, प्रत्यक्ष घरी बिच रस्ते नू, मता तू ही होवे फिर यार सबदा, फिर खोजदा जंगड़ा बिच जैनू। ओ बुल्ले शाह तू भूल महबूब प्यारा भूल तेरी आपकी है, तू फिर खोजदा के नू? अपने आप की तो तलाश करता है, उसकी तलाश में लगा हुआ है। तो उसको पाने के लिए भेदी की जरूरत है, संतों की जरूरत है। विवेक का अर्थ होता सत्य और असत का निर्णय। जैसे हंस चोंच जब मारता है दूध के अंदर, उसको फाड़ देता है, पानी का त्याग कर देता है और उस मूल वस्तु को ग्रहण कर लेता है। तो विवेक के द्वारा महापुरुष जड़ चेतन की मिलोनी को जिंदगी तोड़ दे, उस चेतन को ग्रहण करे और जड़ का त्याग करा दे। हंसवृत्ति है वो, उसका नाम विवेक है। गुरु विवेक के रस्ते पावे जड़ चेतन कर दोई रे, तू चेतन ये जड़ है देई पंचभूत की जोई रे, और 25 प्रकृति जड़ है 5 विषय जड़ होई रे, 10 इंद्री जड़ पिछाणो जड़ प्राण की सोई रे, जड़ है चतरे अंत तेरे स्कोपत कमरना कोई रे, दास गुलाब करे जब चेतन सर्व चेतन हो। तू चेतन जड़ संगे तेरे सख्त कर्म की पाई रे, चुंबक के प्रसंगा लोहा जो नर्थ करे दिखलाई। जागरण सुपन सकोपति जड़ है ये चेतन ना चाहिए। जागृत अवस्था का जो स्थूल शरीर है जिसको तुम चेतन तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जड़ है। जागृत अवस्था जड़ है, स्वप्न अवस्था भी जड़ है, सकोपति भी जड़ है, उसमें तो क्रम और कर्तव्य सब कुछ ही ले लेगा। तू चेतन जड़ संगे तेरे सख्त कर्म की पाई रे, चुंबक के प्रसंगा लोहा जो नर्त करे दिखलाई रे। ये शरीर लोहे की न्याय है, वो चेतन सत्य स्वरूप वो चुंबक की तरह है। जैसे चुंबक लोहा नाचने लग जाता है, इसी प्रकार उस चेतन के आश्रय सारा शरीर तेरा कलोल कर रहा है। चुंबक के प्रसंगा लोहा करे दिखलाई रे, जागरण सुपन सकोपत जड़ है ये चेतन ना काई रे, 3 विखे तू चेतन कहिए तुरिया रूप कहाई रे, 3 अवस्था सरगुण तेरी पर तू निर्गुण है भाई रे।
और दातीन साख्तु साखी इनका दास गुलाम। महान पुरुषों ने बिल्कुल खुले प्रमाण दिए हैं कि ये ज्ञान किसी महापुरुष से कर ले तू ऐसे नहीं पा सकता, तू उसको नहीं पा सकता। गीत गाओ चाहे लटा बजाओ, आत्म नहीं विषय किसी भेख का, शेर सिंह दास समझेगा कोई संत जो होगा पुरो देश का। उसकी पहचान करिए, अपने आप को पहचान करिए। जीव कहता है तू मैं जीव हूं, तू कहां से जीव है? प्रेमी बंधुओं स्पष्ट बात है, ये देह तुम्हारी घड़े की तरह है और इसके अंदर आकाश की तरह तेरा सत्य स्वरूप है, जैसे घड़े के अंदर आकाश है। अब इसके अंदर खोजा कैसे जाए? घट जुए कर दे तुम्हारी, आकाश जुए कर तू है। अरे घट में बंद आकाश नहीं तो फिर इस देह में बंद तू क्यों है? क्या आकाश इस घड़े के अंदर बंधे हुआ है? नहीं, वो बार भी पूर्ण है। इसी प्रकार से वो आत्म सत्ता, वो परम पिता परमात्मा, वो चैतन्य, वो अंतर नहीं बल्कि बार भी पूर्ण है। वो हर जगह पूर्ण है, कोई जगह उसके बगैर खाली नहीं है। घट जुए कर दे तुम्हारी, आकाश जुए कर तू है। घट में बंद आकाश नहीं, फिर देह में बंद तू क्यों है? नहीं बने ना मिटे कदे तू सदा न्यूए का न्यू है। अरदास हरपाल फिर काल से डरता, बिला जो जैसे बाल रह के भाव है। बच्चा डरता है, भाव से डरता है बच्चा, ये भी काल से डरता है। जगत महल में जीव अज्ञानी, खोप काल का खय है। इस संसार रूपी महल के अंदर ये जीव अज्ञानी काल के खोप से डरता है। और ताही दर दर फिरे भटकता क्यों? विरह जय उर्भय है। बिन सतगुरु के खोप नहीं निकल सकता। तेरा आत्म स्वरूप के दर्शन तो बिना गुरु नहीं कर सकता, बिना ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान बिना कोई जोग जुगतना, ज्ञान बिना कि मोक्ष से पायो। ज्ञान वही फिरे जंगला में, ज्ञान बिना पाखंड बनायो। ज्ञान का सोटा हाथ लियो, मिल 5-25 धूम मचायो। दास रविदास आंख देसाई पूर्ण ब्रह्म दीदार दिखायो। पर ऐसे महापुरुष जिसको मिल गए, उनके तो गए बंधन टूट। जिसको सतगुरु मिले विवेकी, जिनको सतगुरु मिले विवेकी, बंधन सगले तोड़े हैं। जिसको सतगुरु मिले विवेकी, बंधन सगले तोड़े रे। वर्ण आश्रम 3 लाज के, वर्ण आश्रम 3 लाज कर चूड़ा गगन घसोड़े रे। ज्ञान गगन ज्ञान खड़ग ले जटे मदा में मूड भ्रम के फोड़े रे। माया और अविद्या काटी भाव दूतिया मोड़े रे। मिले नूर में नूर बुरा संग कभी ना होत बिछोड़े रे। दास हरपाल गुरु सिख ऐसे जग में जानो थोड़े रे। ऐसे महापुरुष जो इसको सर्व इसके बंधन काट दे, इसके सर्व संशय मिटा दे और संपूर्ण वस्तु का इसको बोध करा दे, ला करके आत्म दर्शन इसको करा दे। ये सिर धड़ की बाजी गुरु और शिष्य की है। ना इसके अंदर छल है, ना इसमें कोई जाति का सवाल है, ना ऊंच नीच का सवाल है, ना गोरे काले का सवाल है। लेकिन कोई आए और महान पुरुषों से जाने, पूर्ण जनाने वाला हो और पूर्ण ही जानने वाला हो, तो फिर फैसला मैदान का है। ये कोई पूर्ण में बैठ के करने वाली बात नहीं। तो इसलिए प्रेमीजनों, सबसे पहली बात यह है कि चारों साधन का ज्ञाता महापुरुष साधु मिले। वो इसको चारों साधनों, विराग विवेक खट समता सर्व अतीत प्रोक्ष जो तामे वृत्ति लाई। समति वही मन वासना समता तह कहाई। मनसम के प्रसंग से फिर दमन इंद्रिया होई। रीते वहे द्वार सब फिर होत व्यवहार ना होई। फिर इंद्रिय दमन प्रसंग से श्रद्धा उपजी सोए। श्रद्धा तो महावाग की जो गुरु मुखार से हो। जीव ईश्वर एक मुख्य मोक्ष, जीव ब्रह्म एक मुख्य मोक्ष और मोक्ष सब गौण और समाधान इसी मोक्ष पर मुक्त पछाड़ो। ये 6 की 6 संपदा का अधिकारी, वो 6 प्रकार की दौलत है। विराग विवेक खट संपदा और चौथा साधन मोक्ष। उससे आगे करना कुछ शेष नहीं रहता। लेकिन जब तक अपने आप का पता नहीं लगा लोगे, तब तक हरी नहीं मिल सकती। सवाल ही पैदा नहीं होगा। छोड़ दे मनोत जिन देही को विवेक कर। रंग और रूप सब तत्व में मिलाई के। उन्होंने पाया है
रे छोड़ दी विवेक, छोड़ दी मनोत जिन दे ही को विवेक कर। जब इसको पाया तो इसके अंदर मैंने अभी निर्णय रखा था आपके सामने कि पदार्थ निकलता क्या है, ये स्वरूप है तेरा। छोड़ दे इसकी मनोत को, अपने आप को पहचान। छोड़ दी मनोत जिन दे ही को विवेक कर, रंग और रूप सब तत्व में मिलाई के, स्वाद रु शब्द उन बात ही ना सके कोई। रहते है असंग नित वृत्ति उठाई के, 8 मास नाड़ी तुचा रूम उड़ाई कर, रे खाई गयो सब ही विचार में पकाई के। रेत रित रेत रेत रक्त पित्त जोई लारा ना सवेद कोई, रहते है असंग नित वृत्ति को उठाई के, भूख और प्यास आलस निंद्रा करात सब, रे भूतने के सिर दिए आपको बचाई के, धावन में पसरना गए उछले ना संकोच करे। रहते है गंभीर नित चंचलता मिटाई के, अंग तक क्रोध लोभ मोह मत्सर बचे नहीं, सब ही को मार डारा ज्ञान तेग बाही के, कहे हैं हरपाल दास सब जिन मार किया नाश, और वो प्राणों से भी प्यारा मुझे मेरा खुशी ने लाई। तो जिसने मनोत तोड़ दिए, संतों से जान लिया है, उसके लिए तो ये मार्ग बड़ा सहज है और जिंदगी की मुक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। और नहीं तो भाई इस उधेड़ गुण के अंदर सारा जीवन लगे रहो, ना अपना बेरा, ना हरि का बेरा, ना इस जगत का बेरा कि ये क्या है, ना यूं पता मैं यहाँ आया क्यों और कहाँ जाऊंगा। भटकते रहो इस अंधकार के अंदर, और अंधकार बिना प्रकाश मिटेगा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। टोकरी ठा करके लग जाओ कि घर में तो अंधेरा काट करके बाहर बैग फेंक दा, नहीं निकल सकता। सारा कुनबा रोटी छोड़ करके परिवार बैठ जाओ कि हम अन्न नहीं खाएंगे, इस कमरे का अंधेरा बाहर निकल जाएगा, सारे भूखे मरोजे कमरे से अंधकार बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। सोटी लेकर के लग जाओ सारे कि हाँ का इसको बाहर निकालेंगे, नहीं निकल सकता। उल्टे लटक जाओ, व्रत पर बैठ जाओ, तीर्थों में स्नान करो, अगर अंधकार दूर होता हो तो नहीं होगा। कुछ नहीं करना है, अरे अंधेरे वाली जगह दीपक जला दो, क्यों भटक रहे हो? दीपक का प्रकाश हुआ नहीं, अंधकार भाग्या नहीं, कुछ भी तो नहीं करना है। इसी प्रकार से जहां अज्ञान है, अज्ञान का अल्टरनेट, अज्ञान को दूर करने का बिना ज्ञान के कोई साधन ही नहीं, सारे साधन व्यर्थ है। इसलिए ज्ञान कीजिए किसी महापुरुष से और सत्य वस्तु को पाइए और अपना कल्याण इसी जन्म में, वरना ये संसार सौपन है प्रेमियों, यहाँ कुछ नहीं है। 1,84 भुगत करके मनुष्य न पायो, अरे नानक नाम संभाल नहीं तो 100 दिन फिर नेड़े आयो। वो दिन दूर नहीं है, तू फिर अपने मनोज के साथ 84 के अंदर गमन करेगा। बड़ी मुश्किल मिला ये, बचपन से देख, बाल हूँ चाल पशुवत चालो और आकर पाए तो एक कोटा होकर के चला तू पशु जैसी। जब बच्चा था तो पशु की तरह चले तू कोटा होकर। अरे इतना सुंदर जीवन, तेरी गति देख और फिर भूल गया। अरे बाल हूं चाल पशुवत चालो, हाथ पैर टेक हूं कोडो, और मूत्र सोच महे निक्षे पुनि जननी दो जग धोयो कर गोडो। तेरे टट्टी पेशाब तेरे महे ही निकले, उस मां ने तेरा यू नरक धोया, तेरे हाथ और पैर ये गोडे धोए। बाल हूं चाल पशुवत चालो, हाथ और पैर टेक हूं कोडो, मूत्र सोच महे निक्षे पुनि जननी दो जग धोयो कर गोडो। फिर तरुण भयो जवान हुआ, तरुण भयो तृष्णा बहु जागी, जोड़त माल झुकाए ले टोलो। कि अब मैं सोने की मडेर बना ले, अपने सवर्ण के को बना लेता हूँ, झुका लेता हूँ मडेरे सोने, इतना धन कमाऊं। तरण भयो तृष्णा बहु जागी, जोड़त माल झुकाए ले टोडो। और काम विषय नारी कामनी हिचाई, और पान कियो विष पर अमृत छोड़ो। अमृत का त्याग कर दिया, विषय भोगों के अंदर को भोगता रहा। पान कियो विष अमृत छोड़ो, और मर्या मर्या कह जरा भयो। जब व्रत हो गया फिर कहता है राम मन ठा ले, हे परमात्मा ठा ले, मेरी मिट्टी संगवा ले। परमात्मा तेरे वो बोझ मरेगा कैसे उठा करके? तुमने परमात्मा को कभी उठाया? कभी नहीं उठाया। जरा मरा मरा कह जरा भयो जब, अरे निक्ष ही प्राण सूख गो डोडो। अरदास हरपाल सुहार चलो जिद खावत शीश उछलगत मोडो। जलता हुआ लक्कड़ सिर में खा करके यहाँ से चंदा बना। क्या है? क्या किया भाई? यहाँ पर आना, बच्चे पैदा करना और पालना, ये तो पशु भी कर रहे हैं। अंतर क्या है?
नाम मनुष्य का कर्म पशु के करता है दिन राती, अरे बिना पूछ के ढोर श्रम नहीं आती। बस यही काम था तेरा, इसी काम के लिए संसार में आया था तू। बस अपने लिए क्या किया, जो किया संसार के लिए किया, दे गया सब कुछ यही। रे सब ही संग, इसलिए भाई काल है सुबह चल पल में नचाई देवे, और चले नहीं पेश ये तो निर्बल करत रे। जाका बल देख ब्रह्मा विष्णु भी धड़का खाए, सिर ऋण असुर आदि शिव भी डरत रे। जाका बल देख शेष राम ते मुरारी रोए, और पीर रे पैगंबर सब खाई के धरत रे। इस तरह बचा कौन है, इस काल से कुछ बचने का साधन है। सब खाई के धरत रे, दास तो हरपाल कहे हिया कांप रहे, तीनों लोग चाप खाए पेट ना भरत रे। और कोई चारा नहीं है, छोड़ दे कपट घट नाम राम ही को नाम रट, और छोड़ दे लटक सठ और नहीं चारो है। और कोई चारा नहीं है, कहूं तो ये बार बार करके विचार देख। और सिर के ऊपर बैठा यार काल मुखबारो है, पलमाई लेवा बक मछली को जैसे बक, और काय मरा जग कख नक्शी पसारो है। ये सारा नक्शी पसारा कख है, कुछ भी नहीं है, कख समान भी नहीं है। और घास तो हरपाल है और नहीं हल चल, गुरु दर ही सहारो है। सतगुरु के दर के बगैर और कोई चारा नहीं है, इसके बचने का कोई आसरा नहीं है, कोई सारा नहीं। लेकिन नहीं जाता भाई,